दोस्तों अप्रैल 2020 में एक जॉइंट टास्क फोर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का गठन किया गया था, जिसमें इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन यानी आईपीएचए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन मींस आईएपीएसएम एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट्स यानी आईएई। इस टास्क फोर्स का काम था कि कोरोना महामारी पर नजर रखें और इसकी रिपोर्ट सरकार को दें। तो कोरोना महामारी के साथ हमारे 6-7 महीने गुजरने के बाद 1 सितंबर 2020 यानी कि इस मंडे को इस जॉइंट टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट एक लेटर के थ्रू हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा है। तो इस लेटर में क्या है, आइए मैं आपको वो बताता हूं। दोस्तों इस टास्क फोर्स ने मिस्टर मोदी को लेटर में लिखा कि निकट भविष्य में कोई भी वैक्सीन आने का अंदेशा नहीं है, यानी कि निकट भविष्य में कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आ रही है। तो वैक्सीन के बारे में बताना केवल लोगों को झूठी आशाएं और तसल्ली देना है। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि हमें इस झूठी आशाएं और तसल्ली से दूर रहना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आने वाले भविष्य में अगर ये वैक्सीन आती है तो उस समय ये वैक्सीन उनके लिए कारगर होगी जो कि ज्यादा बुजुर्ग होंगे या जिन्हें बहुत सारी बीमारियां होंगी। तो दोस्तों यहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि निकट भविष्य में जल्दी कोई वैक्सीन आने वाली नहीं है। रूस के साथ क्या हुआ आपने देख लिया, रूस ने दवा किया और उसके बाद वो टाटा फिश और चुपचाप बैठ गया। तो इस टास्क फोर्स ने नरेंद्र मोदी जी को सलाह दी है कि हमें ऐसी बातें नहीं फैलानी चाहिए कि वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन आ रही है, बल्कि इन सबसे हमें दूर रहना चाहिए। दूसरा टास्क फोर्स ने मिस्टर मोदी को लिखा कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है ये बहुत गलत है, क्योंकि अभी तक आईसीएमआर या हेल्थ मिनिस्ट्री ने अब तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं उनके पास है या वो नहीं समझते कि ये कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, यानी कि अब तक कम्युनिटी में नहीं फैला है। तो इस तरह की सामूहिक प्रतिबंध तुरंत हटाने चाहिए। दोस्तों इन्होंने बताया कि हमें फोकस उस पर करना चाहिए ताकि लोगों की मृत्यु ना हो, ना कि इस पे कि इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने से आपको पता ही है कि रोकना बड़ा मुश्किल है, नहीं रोका जा सकता। अब तक इन्फेक्शन बहुत फैल चुका है और आपको यह पता है कि जब अमिताभ बच्चन जो कि इतने ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, जिनकी इतनी एज है, उन्हें कई बीमारियां भी हैं, उनके बावजूद भी उनके घर में 4 जनों को कोरोना पॉजिटिव हुए। वो नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डालें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक। और मिस्टर अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, वो इतने प्रिकॉशंस, इतने सेफ्टी प्रिकॉशन लेने के बाद भी उनको भी कोरोना हुआ। तो आप ये सोच सकते हो कि जो इतनी सेफ्टी प्रिकॉशन में है, जब उनको कोरोना होगा तो हम आप जैसे तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, हमारा तो बिना जाए निकले चल ही नहीं सकता। तो हमें तो होना ही होना है, इसमें कोई रोकने की बात नहीं। तो मैं यहां पर आपको यह कहना चाह रहा हूं कि इस बात को आप अच्छी तरह अपने मन में बिठा लें कि अगर मुझे कोरोना हो भी गया तो भी जैसे और लोग ठीक होते हैं मैं भी ठीक हो जाऊंगा। जैसे मैं पहले सर्दी खांसी बुखार से ठीक हो जाता था, उस तरह इस बार भी ऐसे ठीक हो जाऊंगा। तो अगर ये ध्यान में रखेंगे तो आपको डर भी नहीं लगेगा। दोस्तों इस टास्क फोर्स ने यह भी बताया कि हमें बहुत पॉजिटिव या आशावादी बनकर जब हम इसको कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो गई, बहुत बेकार सिचुएशन होगी, तब हम क्या करेंगे। तो उसके साथ साथ ये भी प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। दोस्तों स्कूल और एजुकेशन के बारे में उन्होंने बताया कि जितनी जल्दी हो जाए धीरे धीरे हमें स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए, और खासकर उस जगह जहां पर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है वहां तो तुरंत खोलने चाहिए, क्योंकि वहां ऑलरेडी एक हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है। टेस्टिंग और आइसोलेशन के बारे में उन्होंने बोला कि अगर किसी के घर में कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसे स्टैम्प कर दिया जाता है, वहां पर बैरिकेड से उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। तो ये जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से समाज में बहुत ज्यादा डर फैल रहा है। उन्होंने कहा जब हर राज्य में ऑलरेडी इतना ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है तो फिर 14 दिन का क्वारंटीन करने का क्या मतलब है, और इतने होटल्स मॉल ये बंद करने का क्या मतलब है, क्योंकि ऑलरेडी ये तो फैल चुका है। और उन्होंने बताया कि जहां तक आइसोलेशन की बात है, जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, ये तो लोग खुद अपने आप भी कर रहे हैं। दोस्तों टेस्टिंग कंट्रोल के बारे में उन्होंने बताया कि ये जो हमारी प्लानिंग है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करके और उसको कंट्रोल किया जाए, तो ये प्लानिंग बिल्कुल गलत है। ये इंडिविजुअल टारगेटेड टेस्टेड होनी चाहिए, ना कि सबकी टेस्टिंग होनी चाहिए। कोई बुजुर्ग है किसको काफी सारी बीमारियां हैं, जिनका ऑपरेशन है, उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। ये टेस्टिंग करके कंट्रोल करने वाला ये गलत है। उन्होंने कहा कि जिन शहरों में ये ऑलरेडी फैल चुका है या जहां पर ये बहुत ज्यादा फैल चुका है, वहां पर बहुत सारी टेस्टिंग करने से या कंटेनमेंट जोन बनाने से क्या फायदा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी फैल चुका है, ये वहां पर हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अब दोस्तों यहां पर हमें यह समझना जरूरी है कि जब ये ऑलरेडी फैल चुका है तो काफी हर्ड इम्यूनिटी बन ही चुकी है। तो इसलिए इतनी ज्यादा टेस्टिंग करने का और वो सब करने का वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी और कुछ नहीं है इसके अलावा। उन्होंने बोला जो छोटी छोटी जगह है, गांव है, देहात हैं,
वहां पर कम से कम इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर अगर आप किसी को टेस्टिंग होती है और वो कोरोना पॉजिटिव निकलता है और वहां पर जब उसे आइसोलेशन करते हैं या उसको उसके घर को सील करते हैं या ये करते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है। तो ये सामाजिक कलंक को भी ध्यान में रखते हुए इस पे कदम उठाना चाहिए कि इस तरह से समाज में कम से कम इस तरह की चीजें नहीं फैलनी चाहिए। इन सब केसों में दोस्तों ऐसा हो गया कि अगर किसी कोरोना हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, और लोग ऐसे देखते हैं अड़ोस पड़ोस या जान पहचान के जैसे कितना बड़ा गुनाह हो गया उससे, जबकि देखा जाए तो इस बेचारे उसमें कोई गलती नहीं है, तो किसी को भी हो सकता है। एक इस टास्क फोर्स ने बताया कि डॉक्टर और हॉस्पिटल ने जो कोरोना के अलावा बाकी सारे मरीज देखने बंद कर दिए हैं और उनको ठीक से नहीं देखा जाता, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये हेल्थ वर्कर हैं, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बाकी मरीजों का भी तुरंत इलाज शुरू किया जाए। उन्होंने ये भी सलाह दी है कि जो 65 ईयर से बड़े बुजुर्ग हैं या जिनको काफी सारी बीमारियां हैं, उन्हें अभी घर से निकलने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तो वो कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो सके वो घर पर ही रहें। तो दोस्तों ये थी सलाह उस टास्क फोर्स की जिन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखा है, और उम्मीद है कि शायद इस पे जल्दी अमल होना शुरू हो जाएगा और जल्दी आप थोड़ी सी सांस लेना शुरू कर देंगे। आपकी इस पे क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आपको कुछ कहना है तो झिझके ना, लिखें जरूर, क्योंकि कहने से और सुनने से कई बार समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये नागपुर का केस दिखाया था, उसके 3 दिन बाद मेरे पास वहां से नागपुर से एक एडवोकेट का कॉल आया था। उन्होंने मेरे से पूछा कि हमने एक हाई कोर्ट में अपील की है जहां पर इस तरह केसेस के बारे में बताया गया, तो अगर आपके पास ये एविडेंस है तो हमें दीजिए, हम इसका रेफरेंस अपने केस में डालेंगे। तो मैंने उनका नंबर उन्हें दे दिया था और मुझे उम्मीद है कि वो रेफरेंस उस हाई कोर्ट के केस में डलेगा। तो इसलिए अगर आप कोई सुझाव दें, आप कुछ लिखें, तो हो सकता है कि मुझे आपको ना हो लेकिन किसी और को जरूर इसका फायदा हो जाएगा। तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिखने में ना झिझकें। तो दोस्तों जल्दी मिलता हूं एक नए चैलेंज के साथ और एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।